प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की सामाजिक की पुस्तक भूगोल का पाठ 6 जनसंख्या। आइए देखते हैं। भारत में पहली जनगणना कब की गई? उत्तर है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? उत्तर है 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। अगला प्रश्न है, संसाधनों का उपयोग तथा निर्माण कौन करता है? मानव। आपदा किसे कहते हैं? बाढ़ या सुनामी। जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करती है तभी वो आपदा बनती है। अगला प्रश्न है, मार्च 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 12,106 लाख। अगला प्रश्न है बच्चों, मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 10,280 लाख। अगला प्रश्न है, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी प्रतिशत थी? 17.5%। अगला प्रश्न है बच्चों, 2011 के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 1990 लाख यानी 16%। सिक्किम की आबादी कितनी है? 6 लाख। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की आबादी कितनी है? 64,429 लोग। भारत की लगभग आधी आबादी किन 5 राज्यों में निवास करती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान यानी ज़मीन में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, और जनसंख्या में सबसे बड़ा बच्चों उत्तर प्रदेश। राजस्थान की कुल आबादी कितनी प्रतिशत है? भारत की 5.5%। अगला प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, किन 2 देशों का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश तथा जापान। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व होता है बच्चों प्रति 1000 व्यक्ति और प्रति किलोमीटर का अनुपात। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और विरल जनसंख्या रहती है। हरियाणा तथा पंजाब की जनसंख्या का वितरण कितना है? 2%। अगला प्रश्न है बच्चों, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1001 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ बताओ। किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। अगला प्रश्न है बच्चों, 1951 के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? 3710 लाख है। 1961 के अनुसार भारत की आबादी 4,392 लाख है। 1981 के अनुसार भारत की आबादी 6,833 लाख है। 1991 के अनुसार भारत की आबादी 8,464 लाख है। 2001 के अनुसार भारत की आबादी 10,287 लाख है। 2011 के अनुसार भारत की आबादी 12,106 लाख है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक क्या है? प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं? लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। 1951 में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? 17.29%। 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? 31.80%। अगला प्रश्न है बच्चों, आयु संरचना क्या है? किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों को बताती है।
अगला प्रश्न है लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। केरल का लिंग अनुपात क्या है? 1084 1000 पर, यानी 1000 पुरुष और 1084 स्त्री। पुडुचेरी का लिंग अनुपात क्या है? 1038 1000 पर। दिल्ली का लिंग अनुपात क्या है? 866 प्रति 1000 पर। हरियाणा का लिंग अनुपात क्या है? 877 1000 पर, यानी 1000 महिलाओं पर 877 पुरुष। अगला प्रश्न है बच्चों, साक्षर कौन होते हैं? 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाला व्यक्ति जो किसी भाषा को समझकर लिख पढ़ सकता है उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। पढ़ा लिखा कौन माना जाता है? जो 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति किसी भी भाषा को समझकर लिख पढ़ सकता है उसे साक्षर श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी है? 73%। अगला प्रश्न है बच्चों, 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? 64.6%। व्यावसायिक संरचना क्या है? विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन। अगला प्रश्न है द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन व निर्माण कार्य। अगला प्रश्न है तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं। भारत का कितना प्रतिशत भाग कृषि करता है? 64%। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1952 में। अगला प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर चुनिए। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्र, प्रस्थान व आवागमन दोनों क्षेत्रों में। ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन चुनना है बच्चों। अगला है जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्न में से किसका परिणाम है? उच्च दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर, अधिक विवाहित जोड़े, उच्च जन्म दर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। उत्तर है प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा किसी भी भाषा को समझकर पढ़ लिख सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करो। जनसंख्या वृद्धि के 30 प्रमुख घटक हैं। नंबर 1, 3 प्रमुख घटक हैं। नंबर 1 जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों के जन्म की संख्या जन्म दर है। यह जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य घटक है। मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु में गिरावट भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख घटक है। प्रवास, लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वितरण तथा उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है 1981 से भारत में जनसंख्या वृद्धि घट रही है, व्याख्या करें। 1981 से जन्म दर को नियंत्रित करने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसका एक प्रयास शिक्षा का प्रसार तथा महिला जागरूकता भी है। यही कारण है कि जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आ रही है। अगला प्रश्न है आयु संरचना, जन्म दर व मृत्यु दर को परिभाषित करें। उत्तर देखिए बच्चों, जनसंख्या की
आयु संरचना मोटे तौर पर 3 आयु वर्गों में विभाजित की जाती है। नंबर 1, काम करने की आयु से कम आयु के बच्चे, 0 से 15 वर्ष की आयु वाला वर्ग 34.4%। काम करने वाली आयु के लोग 15 से 59 वर्ष की आयु वाला वर्ग 58.7%। काम करने की आयु से अधिक आयु वाले वृद्ध लोग 59 से अधिक आयु वाले वर्ग के लोग 6.9% है। अगला प्रश्न है, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है, स्पष्ट करो। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना प्रवास कहलाता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। भारत में अधिकतर प्रवास गांवों से नगरों की ओर होता है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है तथा जहां जनसंख्या अधिक है वहां जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, व्यावसायिक संरचना व विकास के बीच क्या संबंध है? किसी देश की व्यावसायिक संरचना का अर्थ है विभिन्न व्यवसायों के अनुसार लोगों का वितरण। मोटे तौर पर व्यवसायों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 प्राथमिक, नंबर 2 द्वितीयक, नंबर 3 तृतीयक। अर्थव्यवस्था के विकास व व्यावसायिक संरचना में घनिष्ठ संबंध है। यदि द्वितीयक व तृतीयक में जनसंख्या का अधिक भाग लगा रहता है तब लोगों की आय का स्तर बढ़ता है। दूसरी ओर प्राथमिक व्यवसायों में जनसंख्या का अधिक अनुपात लगा रहता है। प्राथमिक यानी सीधा, जो प्राकृतिक से सीधा उपज से व्यवसाय किया जाए, तब लोगों की आय का स्तर कम होता है। हमारे देश में कृषि पर आधारित जनसंख्या का अनुपात 64% है। द्वितीय व तृतीय क्रियाओं में क्रमशः 13% और 20% लोग लगे हुए हैं। इस व्यावसायिक ढांचे से स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? उत्तर देखिए, स्वस्थ लोग ही देश के संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्थ लोग ही देश की रक्षा कर सकते हैं। स्वस्थ लोग ही आर्थिक योजनाओं को सफल बनाने में योगदान दे सकते हैं। स्वस्थ लोग ही व्यवसायों में लगकर देश के लिए धन कमा सकते हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ होंगे तो भयंकर बीमारियों पर खर्च होने वाले धन में कमी आएगी व अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं बताओ। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की। नंबर 2 इस नीति में कहा गया है कि बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाकर उसे 30% पर ले जाना होगा, अर्थात 1000 पर 30। नंबर 3 व्यापक स्तर पर फैलने वाली बीमारियों पर रोकथाम के लिए बच्चों को टीका लगाने के कार्य को पूरा किया जाएगा। नंबर 4 इसमें किशोर जनसंख्या का विशेष ध्यान रखा गया, जिन्हें अच्छी खुराक व शिक्षा की आवश्यकता है ताकि वे भावी नागरिक बन सकें, अच्छे भावी नागरिक बन सकें। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? यानी कि पूरे भारत में किसी क्षेत्र में कम जनसंख्या है, किसी में ज़्यादा है, इसका क्या कारण है? तो बच्चों ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नंबर 1 भूमि का उपजाऊपन। अगर भूमि उपजाऊपन है तो भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। भारत में जिन राज्यों में भूमि उपजाऊ है वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में समतल भूमि, उपजाऊ भूमि और नदियाँ हैं। नंबर 2 वर्षा की मात्रा। अधिक वर्षा वाले भागों में प्राय जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और कम जनसंख्या जैसे राजस्थान या पहाड़ी क्षेत्रों में तो वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। नंबर 3 जलवायु। वहाँ जहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के अनुकूल होती है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन। जिन क्षेत्रों में अपार प्राकृतिक संपदा होती है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। नंबर 5
यातायात और संचार के साधन। भारत के उत्तरी मैदानों में रेलों और सड़कों का जाल बिछा होने के कारण और संचार सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में होने के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है। अगला प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या में वृद्धि से होने वाले बुरे परिणामों पर प्रकाश डालो। इसे रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर सकती है? उत्तर है, जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन तथा कच्चे माल व अन्य सामग्री में कमी हो जाती है। नंबर 1, देश में बेरोजगारी बढ़ती है। नंबर 2, साधन सीमित व अविकसित होने के कारण संपूर्ण जनता के लिए हम कल्याणकारी सुविधाएं जुटाने में असमर्थ हैं। नंबर 3, हमारी सभी आर्थिक योजनाएं विफल हो गई हैं। नंबर 4, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणाम स्वरूप हमारे वन्य क्षेत्रों को नुकसान हो रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। उपाय: लोगों को प्रसार माध्यमों द्वारा परिवार नियोजन तथा परिवार कल्याणकारी कार्यक्रम अपनाकर अपने परिवार सीमित रखने की सलाह दी जा रही है। नंबर 2, सरकार लोगों के तकनीकी स्तर को ऊंचा उठाने में प्रयत्न कर रही है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होने के क्या कारण हैं? उत्तर है, नंबर 1, जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर। भारत में जन्म दर व मृत्यु दर में बहुत अंतर है। चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होने के कारण मृत्यु दर और भी कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि स्वाभाविक है। अशिक्षित व रूढ़िवादी लोग। भारत में अधिकतर लोग अशिक्षित और रूढ़िवादी हैं। वे संतान को भगवान की देन समझते हैं। नंबर 3, बाल विवाह। भारत में अब भी छोटी आयु में ही बच्चों के विवाह कर दिए जाते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं देश की जनसंख्या भी बढ़ती है। परिवार नियोजन। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन व परिवार कल्याण संबंधी योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए ग्रामीण भारत जन्म दर काफ़ी ऊंची है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि व परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करो। जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या के रूप में परिवर्तन आना जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। जनसंख्या परिवर्तन प्रवास के कारण आता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या किसे कहते हैं? एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले महिला, पुरुष तथा बच्चों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना किसे कहते हैं? एक निश्चित समय अंतराल के बीच होने वाली जनसंख्या की गणना जनगणना कहलाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में साक्षरता दर 76.64%। सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? हरियाणा का। सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है? केरल का। बच्चों, ये पाठ हमारा पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।